स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारफ इब्राहिम। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने स्टम्प शुल्क बिल को फिर से वापस कर दिया है। साथ ही मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को बुलाकर कहा है कि ब्यूरोक्रेसी की कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। हिदायत देते हुए कहा है कि विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक में सरकार की तरफ से की गई त्रुटियों को विधानसभा के माध्यम से ही सुधारना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब राजभवन ने कोई बिल लौटाया है। इससे पहले मॉब लिंचिंग विधेयक को हिंदी अंग्रेजी प्रारूप में फर्क बोलकर लौटा दिया गया था, तो वहीं जनजातीय विश्वविद्यालय बिल में भी भाषा और बाकी गलतियों का हवाला देकर लौटाया गया था। वहीं पिछले शीत सत्र के पास झारखंड वित्तीय अधिनियम 2021 को भी राजभवन ने कई प्रावधान में स्पष्टता नहीं होने के कारण लौटा दिया था। वहीं सदन से पास होने के बावजूद नई उत्पाद नीति की फाइल अब तक नहीं भेजने को लेकर राजभवन ने सरकार को रिमाइंडर भेजा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शहनवाज अख्तर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। शहनवाज, जिस तरह से एक के बाद एक बिल को लौटाया जा रहा है और इस बार तो बाज़ाफ्ता जो मुख्य सचिव है उनको बुलाकर संदेश भी दिया गया है राजभवन की तरफ से। जी हाँ, ये बिल्कुल एक करंट इंसिडेंट है और राजभवन ने इससे पहले 3 बिल और लौटाए हैं। पिछले साल भी एक बिल लौटाया था और जाहिर है ये जो प्रेजेंट स्टेटस है इस बिल का, इससे 500 करोड़ का सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता, लेकिन अब उन सरकार को दूसरे एक सत्र का इंतज़ार करना पड़ेगा जिसमें कि मिनिमम 6 महीने का समय और लग सकता है। साथ ही गवर्नर ने मुख्य सचिव को बुला करके जाहिर है इस बिल के बारे में बताया कि ये कार्य प्रणाली जो है ठीक नहीं है कार्यपालिका की, और जो सदन में जो बिल आए उसमें अगर कोई सुधार करना है, त्रुटि को ठीक करना है, तो उसके लिए विधानसभा में ही उसको पारित करना चाहिए। अब जाहिर है ये बिल पड़ा रहेगा 6 महीने के बाद। अब जब सत्र विधानसभा का कोई सत्र होगा तो उसमें उसको पारित किया जाएगा। इससे पहले 2021 में वित्त विधेयक को भी गवर्नर लौटा चुके हैं। इसके बाद आपको जैसा कि पता है विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय से संबंधित एक बिल गवर्नर ने वापस किया था। उसके पहले अभी कुछ दिन पहले मॉब लिंचिंग का बिल भी वापस किया है और उसका तर्क ये दिया गया था कि दोनों के अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद में रूपांतर में फ़र्क है। तो कुल मिलाकर के जब से गवर्नर यहाँ पर आए हैं, जाहिर है बहुत एक्टिव गवर्नर हैं। झारखंड के कोने कोने में उनका दौरा होता है, छोटे से बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं और जाहिर है सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं और कई बार सार्वजनिक रूप से बोल भी चुके हैं। सरकार को करेक्शन करने की भी बात कही उन्होंने कि उन्होंने डीजीपी को बुलाया, मुख्य सचिव को बुलाया और तमाम लोगों को बोला है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो एक तरह से इसमें बहुत सारे सरकार के आलोचकों के लिए कुछ संकेत भी छुपे हो सकते हैं। चाहू ओर से एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स झारखंड में चलती हुई दिखाई दे रही है और ये राजभवन से भी एक तरह का प्रेशर जो है सरकार पर बिल्डअप हुआ है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। सरकार का आपको अपने बिजनेस पर ठीक से ध्यान देना चाहिए और जाहिर है मुख्य सचिव को तलब करके उन्होंने बता दिया है कि क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पर डीजीपी को तलब करके बात करना, मुख्य सचिव को तलब करके बात करना और एक सार्वजनिक कार्यक्रम मुझे याद आता है अभी 15 दिन पहले ही बीएनआर चाणक्य में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के एक संवाद कार्यक्रम में बोलने के लिए गवर्नर जब आए तो उन्होंने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जो सुबह का अखबार आता है तो उसको देख करके ही लगता है कि यहाँ पर भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है ज़मीन जगह को लेकर के, और ज़्यादातर खबरें महिलाओं पर अत्याचार की होती हैं। और ये जब उन्होंने ये कहा भी कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं बार बार बुला के अधिकारियों को सचेत करता हूँ, उनको निर्देशित करता हूँ कि आपको अपना काम ठीक से करना चाहिए। बहरहाल ये जो मौजूदा स्टाम्प बिल का विधेयक है इसके वापस किए जाने का मैंने जैसा कहा कि
कई संकेत लोग लेंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी है। सरकार पर चार तरफ से हमला है, घर से भी हमला है, बाहर से भी हमला है, सहयोगी दल भी दिल्ली में हैं, वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के अभी झारखंड सरकार के लिए थोड़ा ठीक समय नहीं चल रहा है, और इसको कैसे ठीक किया जाएगा, सरकार के लोग जो है जब इकट्ठा होकर के बैठेंगे और एक सम्यक जो एक प्रोग्राम होता है, जिसके बारे में कांग्रेस की तरफ से एक जुमला भी आ गया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो जाहिर है सब मिला करके जब चलेंगे तो ये छोटी छोटी बाधाएं जो हैं अपने आप में दूर हो जाएंगी। लेकिन सार्वजनिक चौक चौराहे की चर्चा मैं आपसे बोलूं, अभी यहाँ पे 2 मंत्री गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ही मैं खड़ा हूँ, बादल पत्रलेख और आलमगीर आलम, तो उनके जो गार्ड्स थे, उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे, बस एक ही चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों से ही पूछते हैं कि सब ठीक ठाक है ना सर, ठीक ठाक रहेगा ना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसके जो प्रेजेंट पोजीशन है जहाँ पर वो कार्यरत है उसमें कोई छेड़छाड़ हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अभी नहीं बीता है। तो बहरहाल एक अनिश्चितता का वातावरण झारखंड के सियासी आसमान पे छाया हुआ है और ये कोहरा छाया हुआ है, और किस तरह से ये छटेगा, कब छटेगा, ये अपने आप में थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है। प्रत्यारोप, एक दूसरे को आईना दिखाना, एक दूसरे की तरफ उंगली उठाना, ये सब चलता रहे, मगर हमारी बस यही उम्मीद और आशा है कि सरकार किसी की भी हो पूरा अपना टेन्योर पूरा करे, क्योंकि सरकारें जब पूरा टेन्योर अपना पूरा करती है तो विकास के पथ में वो राज आगे बढ़ता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शहनवाज, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।